अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पता है कि हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा बिजनेस एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, और हम ये भी मान के चलते हैं कि अगर हमको एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड का प्रॉफिट या लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हमको एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा। अगर मैं आपको बहुत साल पहले पीछे लेके जाऊं, हम अपनी बुक्स चेंज कब करते थे? हम अपनी बुक्स चेंज करते थे दिवाली के टाइम पर। दिवाली के टाइम पर लोग क्या करते थे? अपनी पुरानी बुक्स को रख देते थे और पुरानी बुक्स में से जो अमाउंट बचता था, पुरानी बुक्स में से क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग वाला अमाउंट लेकर नई वाली बुक्स में लिख देते थे। ये अपना इंडिया में ट्रेडिशन था। कहां पर? दिवाली के टाइम पर। दिवाली के टाइम पर हम अपने अकाउंट्स की बुक्स को चेंज कर लेते थे। फिर कभी कभी अकाउंटिंग पीरियड कुछ लोग फॉलो करते हैं कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का। कुछ लोग इस अकॉर्डिंग भी करते थे, बट अब सिस्टम थोड़ा सा अलग हो गया है। अकाउंटिंग पीरियड हम क्या काउंट करते हैं? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो अकाउंटिंग पीरियड का यही मतलब है कि हम एक फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और जैसे ही हमारा ये अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है तो हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कंटिन्यू कर लेते हैं, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको रखना है, क्या देखना है कि हम ये मानकर चलेंगे कि बिजनेस हमारा बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, और अगर आप सामने वाले को बहुत प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के अकॉर्डिंग। यस, दिस इज द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट।